हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर याद दिलाना चाहूँगा, कल के दिन के आखिरी के 3 वीडियोस आप लोगों ने जरूर देखे होंगे। नोटिफिकेशन का इशू चल रहा है, इसलिए जो आखिरी के 3 वीडियो रहेंगे शायद से उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। सो सारे वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जरूर उनको स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे कल के दिन भी आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने यहाँ पे आईआरसीटीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो खबरें थी वो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देख ली है। सो आईआरसीटीसी में हम लोग को तेजी अभी भी यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रही है। सो सबसे ज़्यादा पॉपुलर 2 सवाल फिलहाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं आईआरसीटीसी के बारे में। नंबर 1 ये सवाल है, क्या अभी अगर मैं खरीद लेता हूँ इसको तो क्या मुझे स्प्लिट मिलेगा? स्प्लिट मतलब 1 के बदले 5 शेयर मिलेंगे। एंड सेकेंड सवाल है, सर क्या स्प्लिट के पहले मतलब अभी खरीदना चाहिए या फिर स्प्लिट हो जाने के बाद जब ये स्टॉक फॉर एग्जांपल 500-600 रुपये पे देखने को मिलेगा तभी खरीदना बेटर रहेगा? तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? सो ये दोनों सवाल के जवाब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को देना चाहूँगा, राइट। सो चलिए एक एक सवाल का जवाब मैं यहाँ पे सबसे पहले देना चाहूँगा। सबसे पहले आसान सवाल का जवाब, क्या मैं अभी खरीदूंगा तो मुझे स्प्लिट मिलेगा? यस, मिल जाएगा आपको। रिकॉर्ड डेट के पहले, इनफैक्ट एक्स डेट के पहले अगर आप लोग कोई भी खरीद लेता है 3:30 बजे से भी पहले, एक्स डेट आ जाएगी, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता दूंगा, उसके एक दिन पहले भी खरीद लोगे तो भी आप लोग स्प्लिट के लिए एलिजिबल यहाँ पे हो जाओगे। सो आज खरीदोगे, पहले भी खरीदा होगा, सर मैंने 1 साल पहले खरीदा है, सभी लोग एलिजिबल यहाँ पे हो जाएंगे। अभी एक डेट आएगी, वो एक डेट की अगर हम लोग बात करें, आईआरसीटीसी यहाँ पे बताएगा कि वो एक डेट है, उसके पहले जिन्होंने भी खरीदा है वो सारे के सारे शेयर होल्डर्स यहाँ पे स्प्लिट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब उनको 1 के बदले 5 शेयर यहाँ पे मिल जाएगा। पर अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, 1 के बदले 5 शेयर अगर आपको ये लग रहा है कि आईआरसीटीसी का प्राइस 2000 ही रहेगा, 3000 ही रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ऐसे बहुत रिटेल इन्वेस्टर जो कि नए नए आते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी शुरुआत में यही सोचता था कि मस्त है, यहाँ पे 1 के बदले 5 शेयर मिलेंगे, यहाँ पे अभी 3000 लगा देता हूँ, 1 शेयर मुझे मिल जाएगा, तो बाद में 5 हो जाएंगे तो उसमें से मैं 4 बेच दूंगा। सो 4 इंटू 3000 समवेयर अराउंड 10-12 हज़ार का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इनफैक्ट ये शेयर जितने शेयर आपको मिलेंगे ना, उतने से ही ये प्राइस नीचे भी जाएगा। मतलब इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, जो भी उसका क्लोजिंग प्राइस रहेगा उस हिसाब से मान लेते 3000, मान लेते, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे पूछ रहे सर क्या टारगेट 3000 का है? देखिए ऐसे कोई बात मुझे पता नहीं है, एंड ऐसी कोई बात डिपेंड भी नहीं करती, वो मार्केट कैसे चलेगा उसके ऊपर सिचुएशन डिपेंड करती है। पर चलिए मान लेते 3000, तो स्टॉक का प्राइस 600 हो जाएगा। अल्टीमेटली आपका इन्वेस्टमेंट सेम ही रहने वाला है। पॉइंट नंबर 1 जो कि आप लोगों का डाउट था, क्या अभी मैं खरीद लेता हूँ, कल खरीद लेता हूँ, परसों खरीद लेता हूँ? यस, आप यहाँ पे स्प्लिट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आपको 1 के बदले 5 शेयर यहाँ पे मिल जाएंगे। ये मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे पता है, जो बिल्कुल नया होगा उसको नहीं पता होगा, तो उसका डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अभी आ जाते सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर। यहाँ पे पूछा सबसे, मतलब जब भी स्प्लिट बोनस से रिलेटेड खबरें आती है तो ये सवाल ज़्यादा पूछा जाता है, अभी खरीदना चाहिए या फिर स्प्लिट के बाद खरीदना चाहिए, किसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा? सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी में कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप अभी खरीदो, स्प्लिट के बाद खरीदो, कोई फ़ायदा यहाँ पे नहीं होता। एक्स्ट्रा फ़ायदा, मतलब एक्स्ट्रा मतलब बोलते हैं ना कि ऐसा कोई तो हिडन फ़ायदा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। मैं आपको यहाँ पे साफ साफ बताना चाहूँगा, आप प्राइसिंग के ऊपर कभी मत जाना। अगर आप अभी खरीद लेते हो, बाद में स्प्लिट के बाद आपको 5 शेयर मिल जाएंगे, बाद में वही शेयर आपको 500-600 में मिलेगा, तभी भी आप लोग 5 शेयर ओपन मार्केट से खरीद लोगे, उतना ही इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। अगेन कह रहा हूँ, उस चीज़ से हट जाइए, थोड़ा सा इधर फोकस डालिए। कंपनी के ऊपर, आपका बिजनेस के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। कंपनी का बिजनेस कैसा है, क्योंकि ये जो स्प्लिट की पहले खरीदो या फिर बाद खरीदो, मैं अगेन कह रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पर सर यहाँ पे अभी मैं खरीद लेता हूँ एंड बाद में स्प्लिट हो जाता है 500-600 फॉर एग्जांपल, इसी रेंज में शेयर प्राइस आ जाएगा, तो उसके बाद वॉल्यूम से यहाँ पे बढ़ जाएंगे तो स्टॉक भाग सकता है। थियोरेटिकली बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। इससे पहले भी हम लोगों ने यहाँ पे बहुत बार ऐसा देखा है, क्योंकि 500-600 पे आईआरसीटीसी देखने को मिल जाएगा। अभी 100 शेयर खरीदने किसको, तो अभी खरीदने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, बट 500-600 रुपये पे आ जाएगा। 100 स्टॉक्स तो वो 50-60 हज़ार में भी खरीद सकता है। बिल्कुल सही बात है। एंड उसके चलते क्या हो जाएगा, वॉल्यूम्स कंपनी के इंक्रीज हो जाएंगे एंड शेयर प्राइस ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा यूजुअली होना चाहिए, बट ऐसा कोई गारंटी वाला स्कीम नहीं है। अगर कोई यहाँ पे आरती इंडस्ट्री का शेयर होल्डर है, आरती इंडस्ट्री का शेयर होल्डर, थोड़ा सा नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना कि बोनस के बाद
क्या आरती इंडस्ट्री में तेजी आई थी? बिल्कुल भी नहीं। आरती इंडस्ट्री इनफैक्ट नीचे जा रहा था। मेरे पास कमेंट्स के ऊपर कमेंट्स आ रहे थे, सर बोनस के बाद तो ये भागना चाहिए था, हम लोगों ने इसीलिए ले रहा था, वॉल्यूम्स बढ़ने चाहिए थे। मैंने अगेन उनको कहा था कि देखिए, जो आप लोग सोचोगे ना वो बाजार में कभी नहीं होगा। आप जो सोच रहे हो उसका उल्टा ही होगा। हमेशा उसकी साइकोलॉजी वो वैसी ही है। मार्केट हमेशा जो आम आदमी सोचता है उसके हमेशा विपरीत ही होगा बाजार में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? टाइम देना पड़ेगा। आज आरती इंडस्ट्री में हम लोग को 20 से 25% की रिटर्न है। इमीडिएटली कुछ भी नहीं हुआ कि बोनस के बाद लगा था कि अभी तो वॉल्यूम्स बढ़ जाएंगे, 1000-1500 का स्टॉक था मस्त, अभी 600 700 800 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत टाइम तक वो नीचे ही था। बाद में आप लोगों ने देखा कि तेज़ी आ गई। अगर कोई होगा तो ज़रूर नीचे शेयर कीजिए, तो बाकी लोगों को भी यहाँ पे पता चल जाएगा। नंबर 1 और एक स्टॉक था जिसका नाम है HCL टेक। यस, HCL टेक ये थोड़ा सा पुराना है, जब बोनस आया था। इसमें भी यहाँ पे बोनस के बाद स्टॉक सस्ता हुआ था, लगा था कि वॉल्यूम्स अभी बढ़ जाएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर आज आप देख सकते हो स्टॉक कहाँ से कहाँ चला गया। तभी वो 600-700 रुपये के आसपास था, आज 1000 4 डिजिट में चल रहा है। सो एक बात आपके दिमाग में फिट कर लेना, आप जो सोच रहे हो वो 100% नहीं, 200% सच है कि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाएंगे, बट ऐसी कोई गारंटी नहीं कि फटाफट हमें तेज़ी देखने को मिले। बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को भी मिली है, बट जैसे मैं कहता हूँ ना, हम लोग वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं। वर्स्ट मतलब मान के चलिए हमारे जैसी जो सोच रहे वैसे होगा ही नहीं, कि हम सोच के चलेंगे कि चलो ये स्प्लिट हो जाने के बाद 500-600 पे देखने को मिल जाएगा और ये उसके बाद और नीचे जाएगा। फॉर एग्जांपल 600 है तो और नीचे 550 जाएगा, 500 तक आ जाएगा, चल जाएगा। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कंपनी का बिजनेस सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका जो फोकस रहना चाहिए कंपनी के बिजनेस के ऊपर होना चाहिए। क्या आपको IRCTC का बिजनेस पसंद है? क्या आपको लगता है कि आने वाले 5 से 10 साल में IRCTC अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा? क्या आपको लगता है कि IRCTC आज जहाँ पे है उससे कई गुना आगे वो बढ़ पाएगा? ये अगर आपका सवाल का जवाब हाँ है तो आप लोग कल भी खरीद सकते हो, 2 दिन बाद भी खरीद सकते हो। पर जैसे मैंने कहा कि प्राइसिंग से लेके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अभी खरीदो बाद में खरीदो, हिसाब बिल्कुल सेम ही यहाँ पे रहने वाला है। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, आपका फोकस बिजनेस के ऊपर होना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूँ मेरी खुद की, तो मुझे IRCTC का बिजनेस अच्छा लगता है। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि एक मोनोपोली बिजनेस है। जब रेस में आप लोग अकेले दौड़ोगे तो ऑब्वियसली आपका ही जीतना तय होता है। अभी तक तो अगर हम लोग बात करें तो IRCTC ही यहाँ पे एक मोनोपोली रेलवेज में क्रिएट करके यहाँ पे बैठा हुआ है, एंड इसी का फायदा यहाँ पे मिल रहा है। वरना कंपनी अगर देखा जाए, इसका PE रेशो कल भी मैंने आपको दिखाया था 150 के आसपास है, इतना हायर लेवल का PE रेशो है। फिर भी स्टॉक्स में हम लोग को अच्छी खासी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिलती है। गिरावट आ जाती है तो जो इंस्टीट्यूशंस है वो यहाँ पे माल उठा लेते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलती है। सो इसीलिए आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि कंपनी का बिजनेस आपको अच्छा लगता है कि नहीं वो देखिए। प्राइसिंग के ऊपर जाओगे, मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ प्राइस के ऊपर फोकस रखते हैं। कोई भी स्टॉक 1000 का रहेगा उनको पसंद नहीं होगा, वही स्टॉक में फ्रॉड हो गया और 10 रुपये का आ गया तो उनको सडनली पसंद आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वापस 10 रुपये का स्टॉक 1000 जाएगा। प्राइस के ऊपर आपका फोकस गया, खत्म। वो बिजनेस क्या कर रहा है वो तो देखिए। 1000 का स्टॉक 10 रुपये पे क्यों आया, उसका बिजनेस तो देखिए, कुछ तो गड़बड़ होगी। वैसे यहाँ पे IRCTC की बात करें, एक बार बिजनेस देखिए, अगर कंपनी के बिजनेस में दम है ना तो सारे लोग पैसे लगाने वाले हैं। सो ये सबसे मेन चीज़ होनी चाहिए। और जैसे मैंने अपनी खुद की बात की, यस मुझे बिजनेस IRCTC का अच्छा लगता है। सिर्फ रेलवे से नहीं इनका बिजनेस है, कैटरिंग का भी बिजनेस है, टूरिज्म का बिजनेस है। सो बहुत ही अच्छा खासा 3 बिजनेस यहाँ पे करते हैं। मेन बिजनेस तो टिकटिंग का ही है, इंटरनेट टिकटिंग का, और ये तीनों बिजनेस अच्छे ही है। प्लस अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है। प्लस अगर हम लोग बात करें तो अभी आप लोगों को पता ही है कि लॉकडाउन के चलते बहुत लोग यहाँ पे घर में बैठकर परेशान हो चुके हैं। सो डेफिनेटली इस वक्त न्यू ईयर की अगर हम लोग बात करें, क्रिसमस की, यहाँ पे जो हम लोग कहते हैं ना, नवंबर एंड दिसंबर बहुत ही कमाल का मंथ माने जाते हैं फेस्टिवल्स के लिए। एंड प्लस उसी के साथ साथ मतलब वो जो एनवायरनमेंट रहता है वो बहुत ही कमाल का रहता है सेलिब्रेशन के लिए। तो बहुत ज़्यादा भीड़ हम लोग को टूरिस्ट प्लेस के ऊपर देखने को मिलती है। तो टूरिज़्म में IRCTC भी है, एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेन भी छोड़े जाते हैं। सो इसीलिए मुझे इनका बिजनेस बहुत ही पसंद यहाँ पे आता है। प्राइसिंग तो चलती रहेगी दोस्तों। 8 से 9 महीने हम लोग तो ऐसे ही बैठे हुए थे, कोई रिटर्न ही नहीं था। फिर बाद में ऑटोमेटिकली भागे। आपका शेयर अच्छा है ना, तो 8 से 9 मंथ वो अगर बैठ भी गया तो बाद में 8 दिन में इतना कमा के देगा जितना 8 महीने में आप लोग रुके हुए थे। सो मेन चीज़ यही है कि आपको कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है तभी निवेश कीजिए। ये स्प्लिट, बोनस, डिविडेंड, ये बाय प्रोडक्ट, ये चीज़ें आती रहेगी। अच्छे स्टॉक के साथ ये चीज़ें आती रहती है। बट कोई कंपनी स्प्लिट दे रहा है, बोनस दे रहा है, इसीलिए अगर हम लोग वापस फ्रेश एंट्री करने जाएंगे उस पॉइंट को पकड़कर, तो वो थोड़ा मुझे गलत लगता है, राइट। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हो चुके जिन्होंने स्प्लिट बोनस दे दिया एंड बाद वो कंपनियां मतलब खत्म ही हो गई है। सो बिजनेस ये सबसे मेन पॉइंट होता है कंपनी का। आप जो पैसा लगाते हो वो हम कह सकते हैं कि आप उनके बिजनेस के ऊपर लगाते हो। अगर आप बिलीव करते हो कि इसका बिजनेस रुकने वाला नहीं है, फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो डेफिनेटली आप इनमें पैसा लगा दो। अभी भी लगा सकते हो,
स्प्लिट के बाद भी लगा सकते हो, कोई 1 रुपये का भी फर्क इधर उधर पड़ने वाला नहीं है, राइट। ये प्राइसिंग ऊपर नीचे होती रहेगी, आप अभी खरीदोगे स्प्लिट के बाद ये नीचे चला जाएगा या फिर भाग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। मैं कह रहा हूँ आपका फोकस बिजनेस के ऊपर रहना चाहिए। सो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप कभी भी इनमें पैसा लगा सकते हैं। प्रैक्टिकल सवाल का जवाब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। सर अभी यहाँ पे महंगा है तो ठीक है, स्प्लिट के बाद खरीद लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 500-600 रुपये में मिल जाएगा, खरीद लेना। थोड़ी ना वो 500-600 लाइफ टाइम वहीं पे रहने वाला है, 5 साल के बाद वो कहीं का कहीं निकल गया होगा। इनफैक्ट हम लोग एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं और एक स्प्लिट आ सकता है या फिर कभी बोनस आ सकता है। सो मेन कंटेंट दोस्तों बिजनेस है, मैं कितनी बार रिपीट कर चुका वो देख लेना, क्योंकि ये चीज़ आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। बिजनेस अच्छा है, कितना भी बड़ा क्रैश आने दो वो स्टॉक वापस जिंदा हो जाएगा, क्योंकि आप नहीं लगाओगे तो इंस्टीट्यूशंस के पास करोड़ों पैसा पड़ा रहता है, वो माल उठा लेते हैं। सो IRCTC का बिजनेस मुझे पसंद है, तो आप लोग कभी भी यहाँ पे माल उठा सकते हो। अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे चलता रहेगा। आज के दिन की बात करें 20% की डिलीवरीज है। देन इनकी बैलेंस शीट तो मैं कितनी बार आपको पढ़ा चुका हूँ, 900, 1100, 1300 करोड़ के रिजर्व है। सरकारी कंपनी आप बोल सकते हो, कर्जा होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकार को किस बात का डर है कर्जे का, वैसे भी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देती रहती है। अभी यहाँ पे देख सकते हो डेट फ्री है, अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी जीरो है, रेलवे से जुड़ा हुआ बिजनेस है, तो रेलवे का बिजनेस तो मुझे अच्छा ही लगता है। यहाँ पे कैश की बात करें तो आप देख सकते हो 1100, 1200, लगभग 1500 करोड़ का कैश है। तो ये 5 स्टार बैलेंस शीट ही हम लोग को देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही स्ट्रांग नज़र यहाँ पे आता है, जो एक टेंशन था हम लोगों के लिए। जैसे कि चलो आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा। हाँ, बिजनेस भी अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए कंपनी का बिजनेस 2017 से रेवेन्यू देख लेना, लगातार हम लोग को बढ़ते हुए देखने को। ऑब्वियसली ये एक एक्सेप्शनल ईयर है, कोविड के चलते ये डैमेज हुआ है, बट ये हर किसी के साथ यहाँ पे हुआ है। देन अगर हम लोग प्रॉफिट भी देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा था, तो ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस वापस यहाँ पे रिज्यूम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें ऊपर ही यहाँ पे जाने वाली है। फिलहाल कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट कौन सा है कि थर्ड वेव अगर आ जाती है तो वो बस वो एक ही सर दर्द है इसके लिए। बट जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट सेकेंड वेव जैसे आके निकल गई, वैसे थर्ड वेव, फोर्थ वेव, ये तो चीज़ें आती जाती रहने वाली है, वैक्सीनेशन होने वाला है, तो अल्टीमेटली ये कंपनी आगे ग्रोथ भी यहाँ पे होने वाली है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अभी आप लोग देख सकते हो 87 तो होल्ड नहीं कर सकते, नियम के हिसाब से 75 के नीचे आना पड़ेगा, तो वो भी कंप्लीट हो गया। जैसे ही ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे भी हम लोगों ने एक इंस्टॉलमेंट लगा दिया, क्योंकि यही एक लटकती हुई तलवार थी जो कि IRCTC के शेयर होल्डर के लिए खतरा था। क्योंकि स्टॉक प्राइस भी आप लोगों ने देखा होगा कैसे ऊपर लेके गया एंड बाद में नीचे, बाद में आराम से एंट्री कर ली, आज भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। सो सारे कंडीशंस को देखने के बाद बस मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि कंपनी का बिजनेस कमाल का है। आप स्प्लिट के पहले खरीदो, बाद में खरीदो, कोई फर्क यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है। स्प्लिट के बाद आप लोगों को 500-600 पे देखने को मिलेगा, आप वहाँ पे चाहो तो ज़्यादा क्वांटिटी उठा सकते हो। अभी आप 1 उठाओगे, 2 उठाओगे तो अल्टीमेटली वो मल्टीप्लाई बाय 5 ही होने वाला है। सो उतने क्वांटिटीज ही आप लोगों के पोर्टफोलियो में आने वाले हैं। सो अगेन क्लियर कट कहना चाहूँगा, आप चाहो तो कल भी खरीदो, परसों खरीदो, कभी भी खरीदो। कंपनी का बिजनेस अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कभी भी खरीद सकते हो। सिर्फ एक कंडीशन है, लॉन्ग टर्म होल्ड करना आना चाहिए, आपका भरोसा होना चाहिए। क्योंकि ऐसे कितने सारे कमेंट आते हैं, सर मैंने इसमें निवेश किया, 4 दिन के बाद वो स्टॉक नीचे आ गया, क्या मैं होल्ड करूं? मतलब आपका उस कंपनी के ऊपर भरोसा ही नहीं था, आप प्राइस देख रहे हो, सिर्फ प्राइस तो फ्लक्चुएट होती रहेंगी। सो अगेन एंड अगेन आप लोग को यही कह रहा हूँ कि आप लोग कभी भी खरीदो, बट कंपनी का बिजनेस देखे खरीदो। जैसे मैंने अपनी बात की है, यस मुझे इस कंपनी का बिजनेस यहाँ पे अच्छा लगता है। एंड लगातार अगर हम लोग बात करें, कंपनी अभी तक 250% की रिटर्न्स यहाँ पे दे चुकी है, कोई एक झटके में नहीं बना है। इस कंपनी में भी बहुत सारे हम लोग को गिरावटें देखने को मिली है। अगर किसी ने यहाँ पे शुरुआत से लेकर अभी तक होल्ड किया है तो वो डिजर्व करता है, वो शेयर होल्डर 250% के रिटर्न्स, क्योंकि उसने इतने सारे पेन यहाँ पे झेले हैं। अभी जो यहाँ पे आएगा तो ऑब्वियसली उसको 250% चाहिए, तो आपको भी ऐसे कड़ी तपश्चर्या से गुजरना पड़ेगा, गिरावट देखनी पड़ेगी, तभी जाके आपको भी ज़बरदस्त रिटर्न मिलेंगे। ऐसे मतलब इजीली 250%, 200% के रिटर्न्स रातों रात यहाँ पे बनते नहीं हैं। सो वीडियो क्लोज करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपके पास IRCTC है, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को होल्ड करने में कोई हिचकिचाहट होनी नहीं चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप लोग खरीदना चाहते हो, आप अभी भी खरीद सकते हो, आप चाहो तो स्प्लिट के बाद भी खरीद सकते हो, पर कभी भी खरीदो, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदो। बस इतना ही मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि डिसीजन लेने से पहले खुद भी एक बार स्टडी कर लेना, क्योंकि स्टॉक्स हमेशा बाय करने के बाद वो नीचे आ ही जाते हैं। तब आपका कॉन्फिडेंस अगर आपको बिल्ड रखना है तो आपकी स्टडी तभी आप लोगों को मदद करेगी कि नहीं, हमें पता है कि ये कंपनी अच्छी है, पहले भी नीचे थी, कभी ना कभी वो ऊपर जाएगी, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, बट एज अ टीचर आपको पता है कि रिपीटेशन करना एक अच्छी बात भी होती है। सो ज़रूर आरती इंडस्ट्री
उसी के साथ साथ एक्सेल टेक्नोलॉजीज वालों ने भी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। बोनस के बाद, स्प्लिट के बाद उनको कैसे यहाँ पे नीचे पेन देखने को मिला था एंड बाद में उनको कैसे प्रॉफिट हुआ है, तो IRCTC के शेयर होल्डर भी मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।